नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। जो सबसे बड़ी खबर है और खास तौर पर हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है वो ये कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डील हुई है और ये डिफेंस डील है। अगर इस डील को समझना है तो बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खालिद बिन सलमान का एक ट्वीट है, और खालिद बिन सलमान के बारे में जिन लोगों को नहीं पता हो बता दूं कि वो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, वहां के रक्षा मंत्री हैं। उनका एक ट्वीट है, उसको जरा सा देख लीजिए। उसमें वो लिखते हैं, वन फ्रंट अगेंस्ट एनी एग्रेसर। अगर कोई भी हम में से किसी एक पर हमला करता है तो दूसरा भी उसको अपना दुश्मन मानेगा। यानी अगर किसी ने सऊदी अरबिया के ऊपर आक्रमण किया, हमला किया, तो पाकिस्तान अपने आप जंग में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान सऊदी अरबिया की मदद करेगा, और ऐसे ही अगर पाकिस्तान पर किसी ने हमला किया तो सऊदी अरबिया उसकी मदद करेगा। इसके ढेर सारे पहलू हैं, उसको समझना बहुत जरूरी है। फिर गजा की तरफ चलूंगा, ईरान की खबरें हैं और बाकी सब खबरें भी आपको बताऊंगा। इसका एक पहलू तो यह है कि इजराइल के खिलाफ अब जो अरब नेशंस हैं केवल अमेरिका के भरोसे नहीं बैठना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। अभी तक चाहे वो कतर हो, चाहे वो जॉर्डन हो, चाहे वो सऊदी अरबिया हो, चाहे जो भी ऐसी कंट्री हो, बहरीन हो, जो बहुत ज्यादा खुद को अमेरिका के नजदीक समझती थी, जिसको यह लगता था कि हमारे ऊपर तो कोई खतरा है ही नहीं, हम पर कोई हमला करेगा तो अमेरिका संभाल लेगा। दोहा पे इजराइल ने जो अटैक किया है उसके बाद उनके दिमाग में यह चीज बहुत क्लियर हो गई है कि अगर इजराइल हम पर अटैक करता है तो अमेरिका नहीं संभालेगा। कोई और अगर अटैक करता है, ईरान अगर अटैक कर दे सऊदी अरबिया के ऊपर, अगर इराक कर दे, तब तो अमेरिका आएगा। लेकिन अगर इजराइल कभी यह फैसला करे कि वो सऊदी अरबिया पर अटैक करने वाला है, और यह बात इम्प्रॉबेबल नहीं है, यह बात नामुमकिन नहीं है, अब मुमकिन है, क्योंकि ग्रेटर इजराइल का जो सपना है वो तो इन सारे मुल्कों के अंदर तक जाता है, जॉर्डन के भी, सऊदी अरबिया के भी और दूसरे अरब मुल्कों के भी। अब दूसरा सवाल कि पाकिस्तान को ही क्यों चुना गया। कारण यह है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, उसके पास परमाणु बम है। जो अभी अरब इस्लामिक नेशंस की मीटिंग हुई थी जिसमें 52 नेशन शामिल थे, जो या तो अरब नेशंस थे या इस्लामिक नेशंस थे, इनमें अकेला पाकिस्तान ऐसा है जिसके पास एटम बम है। तो इजराइल को सीधी धमकी सऊदी अरबिया ने दी है कि अगर तुम हमारे ऊपर अटैक करोगे और तुम्हारे पास एटम बम है जिसके भरोसे तुम हमें डराओगे, तो हम अमेरिका के भरोसे नहीं बैठेंगे, हम पाकिस्तान से मदद लेंगे और तुम पर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं अगर तुम हम पर न्यूक्लियर अटैक करोगे तो। बेसिक तो इसका यह है। सऊदी अरबिया ने किया तो इसी बात के लिए समझौता है, लेकिन समझौता सिर्फ यहीं तक नहीं रह जाता। अगर दो मुल्कों के बीच में समझौता हुआ है तो केवल एक मुल्क का फायदा नहीं देखा जाएगा, यह भी देखा जाएगा कि पाकिस्तान इससे क्या हासिल करना चाहता है। आप जानते हैं, अरब कंट्रीज से इंडिया के रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब भी जाते हैं, यूएई जाते हैं, सऊदी अरबिया जाते हैं तो गले वले लगने की बहुत सारी तस्वीरें आती हैं। लेकिन इजराइल के साथ हिंदुस्तान जिस तरह से खड़ा हुआ है, जिस तरह से अभी इजराइल का सबसे बदनाम मंत्री जो है इस्मारिच इंडिया में आया और ट्रेड डील साइन की, उस समय जब ईयू से लेकर तमाम सारी दुनिया इजराइल के साथ तिजारती रिश्ते तोड़ रही है। मैं अभी आपको बताऊं, अमेरिका की एक कंपनी है, उस कंपनी ने अभी अपने ट्रेड के जो रिश्ते हैं, तिजारती जो रिश्ते हैं इजराइल के साथ, वो तोड़ दिए हैं। स्पेन ने तोड़ दिया है। ईयू धमकी दे रहा है कि इजराइल के साथ हम ट्रेड रिश्ते तोड़ेंगे, जिसके बाद इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधे सीधे यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है। अभी आपको याद होगा, कुछ दिन बीते हैं, 3 या 4 दिन बीते हैं, जब नेतन्याहू ने कहा था कि हम सारी दुनिया में अकेले पड़ते जा रहे हैं, आइसोलेशन हमारा हो रहा है और स्पार्टा की तरह हमको लड़ना होगा। वो ये भूल गया था कि स्पार्टा हार गया था। खैर, जब सारी दुनिया में आइसोलेट हो रहा है इजराइल, यहां तक कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अभी वोटिंग होनी है सीज फायर और बाकी सारी चीजों को लेकर, और खबरें आ रही हैं कि इस बार अमेरिका के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। अभी अमेरिका का राष्ट्रपति गया हुआ है इंग्लैंड में, और वहां खबर चल गई कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लौटने के बाद
इंग्लैंड फलस्तीन को खुद मुख्तार मुल्क का दर्जा दे देगा। और उस अमेरिका के ऊपर उसके सारे दोस्तों का लगातार प्रेशर पड़ रहा है कि इस बार यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में तुमको सीज फायर पर वोट करना पड़ेगा। वो करता है नहीं करता है वो देखने वाली बात होगी। जब ऐसा माहौल बना हुआ है, सारी दुनिया में इजराइल आइसोलेट हो रहा है, उस समय हिंदुस्तान जाकर इजराइल के साथ समझौता कर रहा है। इसका असर सीधे सीधे, जो मैं लगातार कह रहा हूं, सऊदी अरबिया, कतर या बाकी सारे नेशंस पे यह पड़ता है कि वो आपके ऊपर भरोसा नहीं करते हैं। जब मामला इजराइल का हो तो वो हिंदुस्तान के ऊपर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। उनको यह भरोसा नहीं है कि इजराइल से अगर कोई जंग होती है, इजराइल अगर कोई हमला करता है तो हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा होगा। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान के साथ समझौता किया। और पाकिस्तान के साथ इस समझौते का मतलब बहुत साफ है कि अब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई जंग होती है तो सऊदी अरबिया, जो अब तक दोनों को शांत कराने में, दोनों से बैलेंस कराने में, बराबरी की दोस्ती निभाने में लगा हुआ था, वो अब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। यानी नरेंद्र मोदी जी ने इजराइल की मोहब्बत में खड़े खड़े एक ट्रेडिशनल दोस्त को, एक पुराने दोस्त को दुश्मन अगर ना भी बनाया है तो अब उस तरह का दोस्त नहीं रहने दिया है। तो पाकिस्तान की ताकत यहां से बढ़ती है कि एक तो सऊदी अरबिया से उसको पैसे मिल सकते हैं, उसका जो आर्थिक संकट है उसमें वो पैसे काम आएंगे। पैसों के लिए अब वो सिर्फ अमेरिका या बाकी मुल्कों के पास नहीं जाएगा, चाइना के पास केवल नहीं जाएगा, सऊदी अरबिया से भी अब उसको पैसे मिल सकते हैं। और दूसरी बात कि कश्मीर के इशू पर अभी तक सऊदी अरबिया का जो अप्रोच रहा है वो भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ बराबर का रहा है। अब जब यह समझौता हो गया, उसके बाद क्या सऊदी अरबिया कश्मीर पर अप्रोच बदलेगा? क्या भारत पाकिस्तान की कोई लड़ाई होगी तो सऊदी अरबिया पाकिस्तान के साथ वैसे ही खड़ा हो जाएगा जैसे टर्की या अजरबैजान जैसे मुल्क खड़े हुए थे? ये एक बड़ा सवाल है जो नरेंद्र मोदी सरकार के सामने होगा। भारत के जब विदेश प्रवक्ता से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमें इसकी जानकारी है और हम सब पहलुओं पर विचार कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि इजराइल के साथ खड़े होने का जो मैसेज जा रहा है, जो भारत से फर्जी अकाउंट चल रहे हैं, जो दिन रात स्टैंड विद इजराइल कर रहे हैं, उनके चलते हम एक के बाद एक अपना दोस्त खोते जा रहे हैं और ये बेहद खतरनाक है। रिश्ते सिर्फ ट्रेड से नहीं होते हैं, व्यापार एक चीज होती है, लेकिन बाकी रिश्ते, भरोसे के रिश्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और नरेंद्र मोदी जी ने अपनी कूटनीति से ये एक और रिश्ता गंवा दिया है। अब आप देखिए, उनका जन्मदिन था और यहां पे तमाम लोग ये फोटो लगा रहे थे कि बुर्ज खलीफा पे उनकी तस्वीर लगी हुई है। अरे भाई, बुर्ज खलीफा के बारे में सब जानते हैं कि वो कोई सरकारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। पैसा दीजिए और बुर्ज खलीफा पे अपनी तस्वीर लगवा लीजिए। अगर आपके पास भी 68 लाख रुपए हैं तो 2-3 मिनट के लिए बुर्ज खलीफा पे आपकी तस्वीर भी लग जाएगी। लेकिन ये तस्वीरें लगवाने से, पैसे खर्च करके या जैसे भी तस्वीरें लगाने से कूटनीति नहीं चलती है। आपने गलत समय पर गलत दोस्त चुना है। इजराइल आज भले आपको जीतता हुआ दिख रहा हो, आज भले गजा के अंदर वो कहर ढा रहा हो, लेकिन इस सब कहर के बावजूद गजा के 10 लाख लोगों ने कहा हम छोड़कर नहीं जाएंगे। सारी दुनिया फलस्तीन के साथ खड़ी हो रही है। यूनाइटेड नेशन में आप भी फलस्तीन के साथ खड़े होते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो आपके भक्त हैं, जो नफरती चिंटू हैं, जो मुसलमानों से अपनी नफरत में यहां तक पागल हो गए हैं कि इंग्लैंड में मार्क रॉबिन्सन जो है वो एक जुलूस निकालता है और उसका समर्थन करने लगते हैं, भूल जाते हैं कि मार्क रॉबिन्सन हिंदुस्तानियों के भी उतने ही खिलाफ है। जो मुसलमानों से नफरत की आड़ में इजराइल के साथ जाकर खड़े हो जाते हैं, इन लोगों ने वो माहौल बनाया है कि जो अरब मुल्क हिंदुस्तान के दोस्त हुआ करते थे अब धीरे धीरे छटक रहे हैं। अगला सवाल ये बनता है, और यह सोचने वाली बात है कि आप सोचिए, अगर ईरान ने एटॉमिक बम वाकई बना लिया होता, इतने दिनों से टाल रहे हैं, अगर वाकई बना लिया होता तो आज सऊदी अरबिया यह समझौता शायद ईरान से कर रहा होता, वो ज्यादा करीब है। आज ईरान के साथ इतने सारे मुल्क खड़े हो जाते कि इजराइल की हिम्मत नहीं होती ईरान की तरफ नजर उठाकर देखने की। तो एक वक्त ऐसा आ गया है जब बहुत सारे मुल्क सोचेंगे कि अब हमें भी न्यूक्लियर पावर बन जाना चाहिए। अमेरिका का प्रेशर हो चाहे कुछ भी हो, लीगल इलीगल तरीकों से वो बनना चाहेंगे एटॉमिक पावर,
और मिडिल ईस्ट के अंदर जहां सिर्फ और सिर्फ इजराइल अकेला एटॉमिक पावर है, अगले 10 सालों में आपको कुछ और एटॉमिक पावर दिखाई दें, अगर आपको यह दिखाई दे कि सऊदी अरब सिर्फ पाकिस्तान के भरोसे नहीं है, उसने अपना एटॉमिक बम बना लिया है, अगर आपको यह दिखाई दे कि ईरान ने अपना एटॉमिक बम बना लिया है, तो इसमें बहुत घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मजबूर अमेरिका ही कर रहा है। आप देखिए, अरब मुल्कों की बड़ी अच्छी मीटिंग हुई, सब बातें हो गई बड़ी बड़ी, लेकिन हो क्या रहा है? कुछ नहीं। अब सीरिया को भी अगर आप मानते हैं, क्योंकि सीरिया को भी बुलाया गया था, तो सीरिया तो इजराइल के साथ अपनी डील सेट कर रहा है। लेबनान के राष्ट्रपति बहुत सारी बातें कहकर गए, और जब गए उसी दिन साउथ लेबनान पर इजराइल हमला करता है, एक आदमी को मार डालता है, और वो साउथ लेबनान में अपनी आर्मी को मजबूत करने की जगह, इजराइल को जवाब देने की जगह, हिजबुल्लाह से हथियार छीनने पर लगे हैं। कतर अमेरिका से और ज्यादा डील करने में लगा है कि अगली बार शायद अमेरिका बचा ले, जबकि यह पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिलाजुलाकर वही है कि बातें 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 करते करते ये लोग भी अब थक गए हैं, और इनके समझ में यह आ गया है कि केवल अमेरिका के भरोसे काम नहीं चलेगा, तो अब नए समझौते दिखाई देंगे, जिसमें चाइना का भी जबरदस्त फायदा होता हुआ आपको दिखेगा। आप देखिएगा, जल्दी ही चाइना से भारी पैमाने पे हथियार खरीदे जाएंगे मिडिल ईस्ट में, और चाइना का इन्वेस्टमेंट वैसे भी मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है। अमेरिका के मुकाबले के लिए खुल के भले ना आए, लेकिन पीछे से चाइना के साथ समझौता करते हुए ये लोग नजर आएंगे। दिक्कत यह है कि इन सब की कीमत किसी को चुकानी पड़ रही है, तो वो गजा के लोगों को चुकानी पड़ रही है। गजा पर लगातार कारपेट बॉम्बिंग हो रही है, लगातार घर तोड़े जा रहे हैं, यहां तक कि जो लोग गजा छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी बम बरसा के मारा जा रहा है। कल की खबर थी कि जो लोग गजा छोड़ के जा रहे थे, उनमें से एक कार पे बम फेंका गया, और उसमें जितने लोग थे वो सारे के सारे लोग मारे गए। बीच में खबर यह आती है कि अमेरिका एक बार फिर से कोशिश कर रहा है कि होस्टेज डील हो जाए। ड्रेमर गए हुए हैं अमेरिका में, कौन कौन गया हुआ है, इनकी इनसे बात हो रही है, उनकी उनसे बात हो रही है, हक्काबी भी वहां पे हैं, और कहा यही जा रहा है कि अमेरिका हमास से सीधे बात करना चाहता है, लेकिन हमास अमेरिका पर कहां से भरोसा करेगा? अमेरिका की सहायता से जिस तरह से हमास के नेगोशिएटर्स को मारने की कोशिश की गई, अब जितने भी समझौते की कोशिशें होंगी उस तरह से भरोसा नहीं हो पाएगा। कोई भरोसा नहीं करेगा, ना अरब मुल्क भरोसा करेंगे, ना हमास भरोसा करेगा। हमास के एक लीडर, जिनके बारे में शुरू में दावा किया गया था कि मार दिए गए हैं, जो उस मीटिंग में थे, उनका कल एक इंटरव्यू अल जजीरा पर आया, और उन्होंने बताया कि किस तरह 1 घंटे से वो लोग बैठे हुए थे, निगोशिएशन पे बात कर रहे थे कि समझौता कैसे किया जाए, और उसी बीच में जब विस्फोट की आवाज उन्होंने सुनी तो वहां से भागे, क्योंकि उनको पता था कि उनके ऊपर कतर के अंदर बम सिर्फ और सिर्फ इजराइल गिरा सकता है। और इधर इजराइल में लगातार गजा के ऊपर हमला, लगातार बड़ी बड़ी बातें, ये सारा कुछ जो हो रहा है, लगता तो नहीं कि सीज फायर की कोई नीयत अमेरिका या फिर इजराइल की है। ऐसे में क्या होना है, ये देखने वाला मामला है। देखने वाला मामला ये भी है कि क्या ईरान के ऊपर हमला करने की फिर से इजराइल कोशिश करेगा, क्या हिजबुल्लाह फिर से मैदान में आएगा। ये सब चीजें देखनी है। सऊदी अरब का जो ये बदला हुआ रुख है, दरअसल अरब वर्ल्ड के बदले हुए रुख को बताता है, और ये आज भले अमेरिका के समझ में ना आ रहा हो, लेकिन कल उसके समझ में भी आएगा, और उसको इसकी भारी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। आने वाले कुछ दिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपको इस तरह के कई और समझौते, कई और बातें दिख सकती हैं। देखना है कतर के साथ अमेरिका क्या डील करता है, यह भी देखना है कि कतर की जो चीन से हथियार खरीदने की बात सामने आई थी वो आगे बढ़ती है या नहीं बढ़ती है, और देखना यह भी है कि क्या इजराइल एक बार फिर से ईरान के ऊपर हमला करने की बेवकूफ़ी करता है। जैसे जैसे जो डेवलपमेंट होगा मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोज़, और इनको पहुँचाते रहिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।